क्लियर दिख रही है? अब देखिए सर, मैं वॉलेट पे हूँ, मान के चलिए आपके पास ओपीबीएनबी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैसे आया ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो देखिए, मैं आपको ना इसको लेके पहले तो मैं मेरे बाइनेंस अकाउंट पे ले जाता हूँ आपको। ये बाइनेंस का अकाउंट मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये बाइनेंस के अकाउंट का डैशबोर्ड है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी जीरो है, ठीक है। क्योंकि आज बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर दिए मैंने, $2400 के और विड्रॉल डिपॉजिट किए हैं ये। ओके। अब बात करते हैं सर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए। पहली बात तो जो हमें ओपीबीएनबी मिलता है सर, वो ओपीबीएनबी अलग होता है कि बीएनबी अलग होता है, वो कुछ भी अलग नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ये जिसके पास है वो एसेट में जाए, एसेट में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे एड फंड का ऑप्शन है, एड फंड में जाए, ऑन चेन डिपॉजिट करना है, ऑन चेन विड्रॉ करना है आपको, ऑन चेन डिपॉजिट करना है। अब मान के चलिए आपको चाहिए बीएनबी, आपके पास यूएसडीटी हो, बीएनबी हो, कोई भी हो, आपको क्लिक करेंगे। अब देखो ऑप्शन कौन कौन से आगे, बीपी20 वाला ऑप्शन आ गया, ओपीबीएनबी वाला, ईआरसी, टीआरसी, कई सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ बीएनबी पे यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे पहले लाना चाहता हूँ क्या, मैं ओपीबीएनबी वाला लाना चाहता हूँ। अब देखिए ओपीबीएनबी के लिए मैंने इसको कॉपी किया, मैं गया मेरे मेटामास्क पे, सिंपल है। आपके पास सेपपोल होगा, ट्रस्ट कोई भी हो सकता है। मैंने क्लिक किया इस पे, ओपीबीएनबी पे सेंड किया। सेंड करने के बाद में मैंने ऑप्शन डाला, और डालने के बाद में नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में 0.01 मैंने डाल दिया, मैं 0.02 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये डाल दिया सर, 0.02 बीएनपी भेज रहा हूँ मैं इस पे, और भेजने के बाद मैंने इसको सेंड कर दिया। अब सेंड करने के बाद में ये क्या करता है, यहाँ से चला जाता है, और यहाँ पे चला जाता है ये, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मेरे बीएनबी पे, तो बीएनबी पे जाऊंगा तो देखेंगे आप यहाँ पे स्पोर्ट में जाएंगे, स्पोर्ट में जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे डिपॉजिट हिस्ट्री में वो अमाउंट यहाँ पे थोड़ी देर में आपको दिखेगा इनकमिंग करता हुआ। ये थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं लोगों को क्या करता हूँ कि सर ऐसा करो आप तुरंत, लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगता। अभी यूएसडीटी थोड़ा जल्दी आएगा, तो ये हो जाता है कंफर्म, ये दोनों चीज यहाँ पे आ जाएंगी। आने के बाद में अगर यूएसडीटी है तो उसको बाइनेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर आपके पास में बीएनबी है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बस विड्रॉ करना है, नेटवर्क बदल लेना। अभी बीएनबी बीबी20 पे लाए थे उसको, विड्रॉ आपको बीएनबी पे कर देना है। अरे क्यों थका रहा है, जल्दी कर ले। वैसे ही जल्दी हो जाता है, वैसे ही जल्दी होता है अचानक से। आज आप लोग देख रहे हो तो पता नहीं इनको क्या भूत चढ़ रहा है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो रिकॉर्डिंग है ना इतनी जी। ट्रांसफर वाली, ये आप एक में बना के या उस पर करके छोटी भेज दें। करके, काट करके, जरूरत के साथ। अब दोनों सक्सेसफुल हो गए, देखो ऊपर मैसेज आ गया ना सर, सक्सेसफुल। तो ये सर भी अब, 100%, 100% यही प्रॉब्लम आती है जी। यूएसडीटी पड़े हैं, हाँ। बीएनबी पड़े हैं, ओपीबीएनबी में लेके जाना, यही अब प्रॉब्लम होती देखिए है। वो टोटल डॉलर आ गया, यहाँ पे टोटल डॉलर वैल्यू आ गई। अब मेरे पास $10 का यूएसडीटी पड़ा है, और अभी 0.02 ये कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी बीएनबी है, अभी ओपी बीएनबी से आया हो या बीपी20 से आया हो, ये बीएनबी है। ओके। अब चाहे इसको आप सेल करो यूएसडीटी में, चाहो ये तुरंत सेल हो जाएगा यूएसडीटी में, लो $12 का है ये। इसको चाहो आप यूएसडीटी में छोड़ो, इसको चाहो आप जो है इसको इथेरियम में चेंज कर लो, इथेरियम में सेल करोगे इतने इथेरियम में चेंज हो जाएगा। आप इसको चाहो आप इसको बिटकॉइन में ट्रांसफर कर लो, बीएनबी को बिटकॉइन के पेयर में सेल करना चाहो सेल कर लो, बाय करना चाहो बाय कर लो, यहाँ पे पॉसिबल है। अब अपने को तो करना नहीं है, अपने को तो बीएनबी चाहिए। अब जैसे मान के चले यहाँ पे डॉलर है किसी के पास, ये तो बीएनबी बना हुआ है, डॉलर आया, तो डॉलर को कैसे करते हैं, ये तो ट्रेड पे जाके आप बीएनबी को पेयर को चेंज करो, पेयर को चेंज करोगे यूएसडीटी में। तो यूएसडीटी में इसको पेयर को चेंज करते ही क्या होगा, एक सेकंड यहाँ पे आए स्पोर्ट में, और आप यहाँ पे सर्च करेंगे बीएनबी, बीएनबी यूएसडीटी के पेयर में देखो आपके पास यूएसडीटी है। तो अभी यूएसडीटी को हम लोग बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, हमारे पास कितना यूएसडीटी है, लगभग 10 है। तो ये 9.72 का लेगा, कुछ फीस काट लेता है, देखो यहाँ पे चेंज करने की फीस यहाँ पे काट लेता है ये यहाँ पे, ठीक है ना। ओके। अब क्या करते हैं अपन लोग, इसको बाय करते हैं, जैसे मैं बाय करूँ यहाँ पे, तो ये बाय हो गया। अब देखिए ये यूएसडीटी चेंज हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 0.2 था 0.3 हो गया लगभग ये। तो टोटल ये बीएनबी बन गया। और यूएसडीटी चेंज हो गया बीएनबी में, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करोगे, ऊपर कन्वर्ट का ऑप्शन आता है, जब छोटा अमाउंट होता है $6, तो ये सेल बाय नहीं करेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास में मान के चलिए यहाँ पे यूएसडीटी है, और यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बीएनबी करना है, कन्वर्ट में क्लिक करना है। ऊपर देखो कन्वर्ट का ऑप्शन है, ट्रेड पे नीचे, नीचे ट्रेड पे क्लिक करेंगे, ऊपर कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। तो आपको यूएसडीटी रखना है, मेरे पास जैसे चेंज करने के बाद में इतना सा बचा है, तो इसको मैं मैक्स कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं बीएनबी में। आपके पास जितना होगा जितना का जितना हो जाएगा, जिसमें इतना बीएनबी आएगा, इसको प्रीव्यू करेंगे, और ये 7 सेकंड का टाइम देगा मेरे को, और इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। तो अब मेरे पास जो वो यूएसडीटी था वो कन्वर्ट हो गया बीएनबी में। वो भी दोनों तरीके से कर सकते हो, सेल बाय कर सकते हो, नहीं तो कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अब मेरे पास बिल्कुल भी यूएसडीटी नहीं बचा, यूएसडीटी हो गया मेरा जीरो, दिखेगा नहीं रहा, जीरो हो गया, और वो सारा बीएनबी बन गया।
अब इस बीएनबी को मैं विड्रॉ करता हूँ। विड्रॉ करेंगे तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एड्रेस। सपोज दैट मैं आया यहाँ पे, ओपन होने दो, ये वॉलेट है मेरा। बीएनबी और ओपीबीएनबी का एड्रेस सेम ही होता है। मैंने कॉपी किया, लेकिन नेटवर्क में चलो क्या किया मैं, अब ये बीएनबी को विड्रॉ करना है तो सेंड का ऑप्शन दे रखा है, देखो नीचे। ये कहाँ से आता है, ये एसेट में क्लिक करते हैं, नीचे एसेट में, एसेट में जो भी आपके पास फंड होता है वो दिखता है, उसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में सेंड करोगे, सेंड करने के बाद में ऑन चेन विड्रॉ को सेलेक्ट करना, क्योंकि ब्लॉकचेन के द्वारा विड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं मान के चलिए एड्रेस डाल दिया मैंने, ये मेरा एड्रेस है। और ये मैंने, अब यहाँ पे आप BP20 पे जाओगे तो BP20 पे चला जाएगा, ओपी पे जाओगे तो ओपी पे, ओपी बीएनपी पे मैंने सेलेक्ट किया और मैक्स कर दिया। मैक्स करने का मतलब थोड़ा सा फीस काट लेगा, चलो ठीक है, इसको मैं विड्रॉ कर देता हूँ। विड्रॉ किया तो ये कंफर्मेशन आएगा। कंफर्म करने के बाद में अब मेरे को ये बायोमेट्रिक मांगेगा सर। ये पास की मांगेगा, आपकी फिंगर मांग सकता है, किसी ने ओटीपी लगा रखी होती है, जो जिसने लगा रखा होता है वो मांगता है। विड्रॉ कर दिया मैंने। करने के बाद में ये व्यू हिस्ट्री में चले जाओ, अब ये चला जाएगा। देखो ये प्रोसेसिंग में है, अभी ये वाला, ये यहाँ से चला जाएगा। जब तक जाएगा मैं वहां पे चेक कर लेता हूँ। अब आप देख लो यहाँ पे, मेटामास्क स्लो है, इसलिए मैं लोगों को सलाह देता हूँ हमेशा, वो ये BP20 पे नहीं आएगा, बीएनबी चेन पे नहीं आएगा, ओपीबीएनबी पे आएगा। ये ओपीबीएनबी पे मैं पहले आपको मेरा बैलेंस दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, ये बैलेंस है। अब देखो थोड़ी देर में ये अपडेट लेट होता है, ये अपडेट लेट होता है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके मैं सीधा इसको ब्लॉकचेन पे चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ओपीबीएनबी डालूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन पे जाके सीधा मैं अपने ट्रांजेक्शन देख सकता हूँ। मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको सर्च करूंगा, सर्च करने के बाद मैं यहाँ जाऊंगा। जाने के बाद में सीधा मेरा लेटेस्ट ट्रांजेक्शन ये दिखा देगा वॉलेट पे। ये जो है ना, ये मेटामास्क वॉलेट वो स्लो है। तो देखिए ये मेरा ट्रांजेक्शन जो है वो अभी दिखा दिया 47 सेकंड एगो। यहाँ पे मेरे को क्या मिला, 0.0369 BNB रिसीव हो चुका है। बात समझो, ये यहां से आया है सर, ये यही वाला है। ये वाला है, ये ट्रांजेक्शन है, देख लो 0XA931, और लास्ट में देख लो B52, 0X393 है ना ये, और ये लास्ट में कितना है, B52। ये ट्रांजेक्शन है जे, ब्लॉकचेन इसी ट्रांजेक्शन एज को दिखा देगी। ये ट्रांजेक्शन एज ये रहा, ये वाला। इस ट्रांजेक्शन एज पे क्लिक करोगे, ये ट्रांजेक्शन एज आ गया ऊपर, बी लास्ट में 58 है, और ये इस जगह से इस जगह चला गया, जो फीस लगी सारा सक्सेस हो गया, ये सारी चीजें आ गई। तो ये मेरे यहाँ पे लेट होने में यहाँ पे आ जाएगा, ओपीबीएनबी आ गया अभी। अब जो आएगा वो ओपीबीएनबी आया है। ये थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, अभी बढ़ जाएगा अपने आप। इसको यहाँ अपडेट होने में टाइम लेता है, लेकिन ब्लॉकचेन पे ये तुरंत आ जाता है। इसलिए मैं लोगों को सेपाल वॉलेट की वो देता हूँ, वहां पे थोड़ा जल्दी अपडेट हो जाता है। ये स्लो है, ये बुढ़ा है बेचारा, पुराना है सबसे। तो क्लियर हुआ सर ये, दुबे जी?